हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक मैनेजमेंट है। दोस्तों, आज मैं मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, मैनेजमेंट क्या होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है मीनिंग। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट के हिंदी में मतलब क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रबंध या फिर व्यवस्था। जो मैनेजमेंट होता है वो चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, बड़ा हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की वहाँ पर आवश्यकता होती है। किस लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, इसलिए कोई भी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड करते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं? जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब जो फंक्शंस हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है कोई भी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए। Management is a universal concept. The success of an organization depends on the successful functioning of management. मतलब मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कैसे? आइए जानते हैं। जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है वो किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रत्येक देश में पाई जाती है। प्रत्येक संगठन, चाहे वो आर्थिक हो या गैर आर्थिक हो, उसका प्रमुख आधार जो होता है वो प्रबंध ही होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए, यानी कि इन अदर वर्ड्स, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के बिना किसी भी संगठन का संचालन जो है संभव नहीं है। दोस्तों, इसीलिए मैनेजमेंट को एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसके मैनेजमेंट के सक्सेसफुल फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है। अगर एक एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए स्कूल विदाउट अ प्रिंसिपल। अगर स्कूल है उसमें प्रिंसिपल नहीं है, या फिर दूसरा एग्जांपल, अ क्रिकेट टीम विदाउट अ कैप्टन, यानी कि क्रिकेट टीम तो है लेकिन उसमें कैप्टन नहीं है, तो क्या होगा? इन केसेस में क्या होगा? सिचुएशन जो होगा वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैनेजमेंट ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। आइए अब जान लेते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशंस के बारे में। ये डेफिनेशन हेरोल्ड वुंच ने दी है। आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। यानी कि इन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है, अगर औपचारिक रूप से देखें तो ग्रुप में संगठित मनुष्य जो हैं और उनके मिलजुल कर काम करने तथा कराने की कला है, ये इन्होंने बताया। आइए जानते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। हेनरी फेयोल, इन्होंने कहा, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? आइए मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट से आशय ये है कि पूर्वानुमान लगाना, यानी कि फोरकास्ट करना, और प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, यानी कोऑर्डिनेट करना, और नियंत्रण करना है। इन्होंने ये चीज़ मैनेजमेंट के बारे में बोली है। आइए जानते हैं कुछ मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट का एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, यानी कि मैनेजर सारे एफर्ट्स करता है, अपने सारे एफर्ट्स किस लिए? गोल को अचीव करने के लिए। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होंगे उनके फंक्शन या एक्टिविटीज़ भी हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट का हमेशा से एम यही रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो ये सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं और मैनेजमेंट अपने सारे एफर्ट्स लगाता है और उसमें के मेंबर्स भी, ताकि उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अगर एग्जांपल लें तो मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी का गोल है कि 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एक मंथ में प्रोड्यूस करना है, तो मैनेजर क्या करेगा? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा इस तरीके से, ताकि जो टारगेट है प्रोडक्शन का वो टाइम पे कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज परवेसिव।
मतलब जो मैनेजमेंट होता है एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मैनेजमेंट का जो यूज़ है वो सिर्फ फर्म तक ही नहीं रेस्ट्रिक्टेड है, बल्कि ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो, इन सब जगह पे मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये ऑल कंट्रीज़ में यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी यूज़ होता है, जैसे चाहे वो इंडिया हो, यूके हो, यूएसए हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब जो मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन होता है। जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के वो कंटिन्यूसली परफॉर्म किए जाते हैं। वो फंक्शन कौन कौन से हैं मैंने आपको बता रखा है, आइए फिर से बता देती हूँ। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। ये मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ऑल दी टाइम। कभी कभी क्या होता है कि कभी प्लानिंग किया, फिर हमने स्टाफिंग किया, फिर डायरेक्टिंग किया एंड सो ऑन। सो मैनेजमेंट एक्टिविटी जो होती है वो कंटिन्यूसली परफॉर्म की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी भी कहा गया है। आइए जानते हैं क्यों। जितने भी मेंबर होते हैं यानी कि हर एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है डिफरेंट पर्पसेस से, लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वो एक साथ काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जो मैनेजमेंट होता है वो लोगों की हेल्प करता है, चाहे वो गोल हो यानी कि इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू अचीव करने में लोगों की हेल्प करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट के बारे में। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। मतलब मैनेजमेंट को इंटेंजिबल कहा गया है। सबसे पहले तो इंटेंजिबल की मीनिंग जान लेते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते। दोस्तों मैनेजमेंट को इंटेंजिबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसको हम देख नहीं सकते। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अगर कोई भी चीज़ है अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रही होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं जा रही होती है, उसमें कन्फ्यूज़न आ जाए कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, तो ये दर्शाता है कि हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था इसमें, और ये एक मिसमैनेजमेंट का केस बन जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसको कुछ ऑर्डर मिलता है कि गुड्स प्रोड्यूस करिए आप, और वो उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करती है, कंप्लेन करती है कि जो ऑर्डर है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया है, हमें नहीं मिल पाया है। तो ये किस चीज़ का केस है? ये दोस्तों दर्शा रहा है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं था डिपार्टमेंट में। और ये एक एग्जांपल किस चीज़ का है? बैड मैनेजमेंट का, यानी कि उनकी मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण वो टाइमली गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिससे कि वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आज के इस वीडियो में बताया है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करूँगी, तो आप सब देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में आप और आपके परिवारजन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों प्लीज़ जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिना मास्क पहने ना निकलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।